नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। भारत में ट्विटर की मनमानी दिनों दिन बढ़ रही है और ट्विटर ने अब देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। अब तक नए आईटी नियमों को लेकर के केंद्र सरकार और ट्विटर में घमासान मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत के नक्शे से हटाकर जम्मू और कश्मीर यानी कि लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर ट्विटर ने इस गलती को सुधार भी लिया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाने को लेकर अब ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और यह बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की ओर से दी गई शिकायत के बाद हुआ है। पुलिस ने भारत का गलत नक्शा दिखाने के लिए मनीष माहेश्वरी पर आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया हो। इससे पहले भी ट्विटर ने लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ट्विटर की इस मनमानी पर ब्रेक आखिर कब लगेगा? ट्विटर आखिर बार बार अपनी हद को पार क्यों कर रहा है? देश का गलत नक्शा दिखाया गया है, यह गलती है या फिर साजिश है? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले खुर्जा कोतवाली नगर में ट्विटर के पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर के सीओ सुरेश कुमार ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, इसको सुनिए। खुर्जा कोतवाली नगर में ट्विटर के पदाधिकारियों पर हुए मुकदमे को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं खुर्जा सीओ श्री सुरेश कुमार जी, और उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस मामले को लेकर के मुकदमा हुआ है। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो खुर्जा में सर ट्विटर के पदाधिकारियों पर मुकदमा जो हुआ है, क्या पूरा मामला है सर? ये देखिए, एक स्थानीय अधिवक्ता हैं श्री प्रवीण भाटी, पुत्र श्री जगदीश भाटी, निवासी मुरारी नगर खुर्जा, इनके द्वारा खुर्जा नगर कोतवाली में एक तहरीर दी गई थी कि इनके द्वारा 28 जून को जब ट्विटर का प्रयोग किया जा रहा था तो इन्होंने देखा कि उसमें भारत के मानचित्र को गलत रूप में दर्शाया गया है। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इससे इनकी भावना आहत हुई हैं और संपूर्ण जनमानस की भावना आहत हुई हैं। और तहरीर के अनुसार ये मात्र संयोग नहीं है और ये इसी आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने का, ट्विटर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने का इनके द्वारा अनुरोध किया गया था। उस तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ में सर मुकदमा दर्ज हुआ है? इनके द्वारा ट्विटर के द्वारा ये जानबूझकर किया जाना दर्शाते हुए ट्विटर के 2 पदाधिकारियों को नामित किया गया था। उन पदाधिकारियों के जो नाम है उनके अनुसार ही अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और प्रकरण में उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। तो ये थे खुर्जा सीओ सुरेश कुमार सिंह, जिनका साफ ये कहना है कि ट्विटर के 2 पदाधिकारियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो जांच की जा रही है, जो भी इसमें तथ्य होंगे निकल के सामने आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि भारत में ट्विटर जिस तरीके से समय गतिविधियों को कर रहा है, उसके बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अब इस पर नकेल कसने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद हो लद्दाख को लेकर के ही एक इस तरीके का विवादित मैप ट्विटर के द्वारा दिखाया गया था। उस वक्त भी ये विवाद बहुत हुआ था, लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही भारत से अलग दिखाया गया और उसके बाद ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि इसको लेकर के अब ट्विटर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो, लेकिन यह कार्रवाई होगी कब, कैसे होगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। और आखिर ट्विटर ने जिस नक्शे को पोस्ट किया उसके बाद उसको हटा लिया गया, लेकिन क्या यह गलती से हुआ या फिर किसी साजिशन उसको अंजाम दिया गया, ये भी सवाल अपने आप में बरकरार है। हालांकि खुर्जा के अंदर अब इसको लेकर के एक मामला दर्ज किया गया है जो कि ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ है और अब उनको पेश होने के लिए भी कहा गया और देखना यह है कि अब इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन भारत का जो गलत नक्शा दिखाया गया उसके बाद एक अलग तरह की बहस इस समय देश के अंदर है कि आखिर क्या ट्विटर के खिलाफ अब ये सही वक्त है कि इस समय मौजूदा सरकार को ट्विटर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और क्या एक्शन होगा, क्या ट्विटर के ऊपर जो पाबंदी है वो लग सकती है या फिर इसका कोई और रास्ता सरकार निकालती है। ये तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जो लगातार इस घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद दे रहे हैं। तमाम ट्वीट्स ट्विटर के ही खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इस पर एक्शन होगा कब। याद आपको यह भी करना होगा कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी अकाउंट ट्विटर ने नियमों की
अवहेलना के चलते ये हवाला देते हुए 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया था और उसके बाद भी ये सवाल उठ रहा था कि क्या अब ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके पहले ट्विटर ने भारत के जो आईटी नियम हैं उनके तहत भी तमाम जो प्रावधान किए गए थे उनको मानने से इनकार किया था और उस वक्त से लगातार केंद्र सरकार भी अल्टीमेटम देती रही, लेकिन कार्रवाई अभी तक उस स्तर पर नहीं हुई है। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि क्या ट्विटर की जो मनमानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विवाद किसी बात को लेकर के या किसी कानून को लेकर के हो सकता है, लेकिन देश के नक्शे के साथ अगर इस तरीके की छेड़छाड़ की जा रही हो तो फिर इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब सवाल यह है यहाँ पर कि आखिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या और क्या कार्रवाई की जाती है, इसका इंतजार अभी देश कर रहा है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। राहुल मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत। और पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल जी आज चर्चा की शुरुआत में आज आपसे करूंगा, क्या इसके पीछे की जो मंशा है वो देखी जाए और इसके क्या मायने समझे जाएं। एक तरफ तो जो नए आईटी एक्ट हैं उसके तहत ट्विटर उसको जो तमाम अल्टीमेटम दिए गए, जो नोटिस दिए गए, उसका वो जवाब नहीं दे रहा। एक मैप ऐसा पोस्ट कर दिया गया जो कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि विवादित है और उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग देश के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसको कैसे देखेंगे एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते? क्या ये एक भूल चूक है, इसको मात्र इतना देखा जाए या इसके पीछे आपको कोई और मंशा नजर आती है? राहुल मिश्रा जी आपका मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि ट्विटर ने ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं किया है। ट्विटर ने ऑलरेडी 2 बार ये गलती करी। अगर ये गलती होती तो ये तीसरी बार ना हो रही होती। इसके पहले अक्टूबर नवंबर में एक लेह में लाइव प्रोग्राम हो रहा था। वहां पे मेमोरियल है, आर्मी का एक मेमोरियल है, वहां पे एक लाइव प्रोग्राम हो रहा था और उसमें ट्विटर ने जो जियो टैगिंग से लोकेशन उठाई उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखाया। और जब उस समय गवर्नमेंट ने उस समय भी ऑब्जेक्शन किया था तो उसको उस समय ट्विटर ने माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई थी और बाद में उसको ठीक कर लिया गया। इसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले ऐसा एक बार ऑलरेडी हो चुका है और ये तीसरी बार है जब ट्विटर की तरफ से गलत मैप दिखाया गया है इंडिया का। जो इंडिया का ऑफिशियल मैप है उसको ना दिखा करके ऐसा किया गया है। तो ये लगातार तीसरी बार हो रहा है और ट्विटर कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखा रहा है कि ट्विटर यूज करना लोगों की मजबूरी है और शायद इसी वजह से ट्विटर लगातार अपना अड़ियल रुख दिखा रहा है। कई बार जब इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, मैप तक ही सीमित नहीं है, इंडिया की सिक्योरिटी के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा अगर इस पे एक्शन ना लिया गया, ट्विटर को बैन ना किया गया या एक कोई ना कोई पॉलिसी ना बनाई गई जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर आसानी से हो सके। अभी हम खुद कई सारे केसेस हम देखते हैं, अगर किसी ने कोई गलत ट्वीट किया हम या कोई ऐसा ट्वीट किया जिससे दंगे भड़क सकते हैं और हम ट्विटर से इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो कई बार ट्विटर अपनी पॉलिसी का हवाला दे करके वो इंफॉर्मेशन टाइमली नहीं देता और अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन टाइमली नहीं मिलेगी तो जो लोग दंगे फैला रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं और प्रमोशन मिलेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है जिससे हमें विद इन मिनट्स अगर हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो जो नोडल ऑफिसर है ट्विटर का वो विद इन मिनट्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जिससे जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। साथ ही साथ ट्विटर को ये भी इंश्योर करना होगा कि वो जिस भी कंट्री का मैप शो कर रहा है वो ऑफिशियल मैप होना चाहिए उस गवर्नमेंट का और वही मैप उसको डिस्प्ले करना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से वो कोई भी मैप डिस्प्ले करके पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। इस वजह से मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहिए ट्विटर को कि अगर हमारी मजबूरी नहीं है ट्विटर इस्तेमाल करना, हमारे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी इंडिया का एक कू ऐप आया है जिसपे बहुत सारे पब्लिक फिगर्स ने ज्वाइन किया है, तो हमें कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट सोचने की जरूरत है। तब ट्विटर बिल्कुल राहुल जी आपने बड़ी बात कही है कि ये वक्त है कि एक मैसेज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले भी कई घटनाक्रमों का आपने भी जिक्र किया, मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में उन तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए उस बात को बताया था, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये होगा कब और इसमें डिले क्यों हो रहा है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में।
राकेश जी, मैं आपके ही पास आ जाता हूं, चूंकि ट्विटर इस समय जिस तरीके से जिन कामों को कर रहा है या फिर जिस तरीके की संलिप्तता उसकी इस समय दिख रही है, देश के अंदर इस समय एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि अब इस इंतजार में है कि ट्विटर के ऊपर कोई सख्त एक्शन ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से कि एक मैसेज वहां तक जाए। ये डिले क्यों हो रहा है और ये एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? गलत मैप को पोस्ट कर दिया जा रहा है। राकेश जी, पर खरी उतरेगी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा पर किसी प्रकार का अगर कोई खतरा उत्पन्न करने का चेष्टा करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक जो ट्विटर को शील्ड मिली हुई थी कि ट्विटर पर भारत के कानून एप्लीकेबल नहीं होते थे, उसको तमाम शेल्टर मिले हुए थे जिसके कारण ट्विटर के खिलाफ किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती थी। केवल ट्विटर के जो यूज करने वाले हैं, सब्सक्राइब करने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई आईटी एक्ट के तहत हुआ करता था। लेकिन अभी पिछले दिनों में केंद्र सरकार ने वो शील्ड हटा दिया है। अब ट्विटर की जवाबदेही सुनिश्चित कराने के दिन आ गए हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का इतना बेजा इस्तेमाल हम किसी को करने नहीं देंगे। भारत का संविधान जब अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के तहत देता है तो उसी साथ में युक्त तक निर्बंधन लगाता है। जो भारत के नागरिकों पर कानून लागू होगा, भारत में काम करने वाली कोई एजेंसी हो और वो ये कह दे कि हम किसी दूसरे देश के कानूनों से चलेंगे तो उसी देश में अपना लेकर के सेटअप चले जाए। ये भारत में बिजनेस करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए, भारत में इस तरह के क्रियाकलापों को करने के लिए अनुमति हम दे नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक अभिव्यक्ति का बड़ा प्लेटफॉर्म है, विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म है, विश्व के तमाम देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म का यूज करते रहें, लेकिन इसको भारत में काम लेकिन राकेश जी, ये तो हो गया ना। ट्विटर ने ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा किया, इसके पहले भी एक मैप पोस्ट करता है जिसमें लद्दाख को वो अलग दिखा देता है, एक मैप फिर पोस्ट हो जाता है जिसमें आपकी बात जम्मू कश्मीर एक अलग देश हो जाता है, लद्दाख एक अलग देश हो जाता है। और अभी भी आप यहां चर्चा में बैठ के कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको एक सख्त मैसेज देंगे, हमने एक कानून भी बना दिया है, उस कानून को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या इंतजार हो रहा है, किस बात का? आप लोग तो कहते हैं देश सर्वप्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, कहां है वो? दिख तो नहीं रहा। कार्रवाई अभी तक क्या हुई है, यही बता दें मुझे राकेश त्रिपाठी। नहीं, बिल्कुल आयुष जी, देखिए, पहली एफआईआर अगर कहीं देश में दर्ज हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में दर्ज हो गई है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस के बारे में उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को कम से कम ठीक से भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ठीक से कार्रवाई करेगी। ट्विटर नहीं, ट्विटर के तमाम सारे और जो इनके पीछे इनसे भी ज्यादा बड़े ताकतवर लोग हैं, उनको भी ठीक करने का मादा उत्तर प्रदेश की पुलिस में है। अभी पहली एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें इन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया है। दूसरी एफआईआर अब दर्ज हुई है। ऐसे कई एफआईआर अभी लगातार दर्ज होंगी। अगर ये अपना रवैया सुधारेंगे नहीं तो कानून इनको ठीक करना जानता है। कानून कोई नखविहीन, दंतविहीन नहीं है। कानून के पास पूरा अख्तियार है, पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है, और पूरी ताकत और क्षमता के साथ हम ट्विटर को इस बात के लिए बाध्य कर देंगे कि वो भारत में अगर काम करना है तो भारत के कानूनों के तहत करना पड़ेगा, और अगर वो भारत में काम करना नहीं चाहता है तो हमने दरवाजे उसके लिए नहीं। ठीक है राकेश जी, देखिए अभी भी बात वहीं पर है कि उसको करना पड़ेगा, लेकिन वो कर नहीं रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है, इसका कोई वैलिड आप जो है रिस्पांस नहीं दे पा रहे। उमाशंकर पांडे जी का मैं रुख कर लेता हूं। उमाशंकर जी, कैसे देख पा रहे हैं? एक तो इसके बाद दूसरा ये क्योंकि राकेश जी बार-बार कह रहे हैं कि इंटरनेशनली कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर अब तक कोई इसको कह नहीं पाता था, कोई टिप्पणी नहीं कर पाता था, उस प्लेटफॉर्म को आज उस पर हम उसकी गिरेबान तक हम हाथ डाल रहे हैं। हम उसे आज कोर्ट में घसीट रहे हैं, हम उसे आज लाखों पे बंद करने की बात कर रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि एफआईआर करेगा तब आप कार्रवाई करेंगे कि केंद्र सरकार खुद कार्रवाई करेगी? सवाल इस बात का है। उमाशंकर पांडे जी, इसको इतना ही बार देखिए कि एक मैप को गलत तरीके से पोस्ट किया गया या इसके पीछे कुछ और भी नजर आता है? उमाशंकर पांडे जी, ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास जब आऊंगा आप जवाब दीजिएगा। अभी उमाशंकर जी को मैं समय दे रहा हूं। उमाशंकर पांडे जी, देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ट्विटर को हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के तयशुदा कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा। और अगर इस तरीके की कोई हरकत कोई भी कर रहा हो, ट्विटर कर रहा है या कोई भी कर रहा है, जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो निश्चित रूप से ये गलत है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में वही रह सकता है, वही व्यापार कर सकता है जो भारत के कानून के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार और भारत के लोगों की भावनाओं के पर कोई कुठाराघात नहीं करता है। जो भी भारत के भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ट्विटर ने अगर इस तरीके की हरकत की है तो उसे निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भले ही ट्विटर ने उस मैप को हटा लिया है, लेकिन उसने उस मैप को
ठीक है, के लोग कहते चलिए हैं उमाशंकर कि जी, कुल मोदी मिलाकर जी के को पूरी किसी नीति को पर आपने ही सवाल खड़े कर दिए। ठीक है, राकेश जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन हमारे साथ पीयूष जी भी मौजूद हैं। आप पीयूष जी, एक अधिवक्ता होने के नाते क्या बता सकते हैं? एक तो अभी यहाँ पे राकेश जी ने कहा कि इससे पहले कोई कानून ऐसा नहीं था कि हम उनको किसी तरह से रोक पाए या उनको कंटेन कर पाए। अभी हमारे पास कानून है, लेकिन उसको भी मानने से वो इनकार कर रहा है। मौजूदा वक्त के अंदर जिस तरीके से ट्विटर की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, हमारा कानून क्या कहता है? एक अधिवक्ता होने के नाते आप क्या बता सकते हैं? दूसरा ये बताएं कि कार्रवाई के नाम पे ये शिथिलता क्यों नजर आ रही है? क्या कानून के अंदर कुछ है या उसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में, या ऊपर से हो नहीं पा रहा है ऐसा? मैं आपसे समझना चाहूंगा पीयूष जी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सरकार की तरफ से रिस्पांस की बात है, अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से अगर आप रिकॉल करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 अभी प्रमलगेट किए गए, उन्होंने लागू किए। और ये रूल्स इसी सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट करना है और किस तरह से चलना है हिंदुस्तान में, ये उसी के बाबत ये लाए गए। जब ये रूल्स आए थे, आप अगर याद करेंगे और आपके दर्शक अगर उसको रिकॉल करेंगे थोड़ा सा, तो 2 ही दिन के अंदर एक यूएन के कुछ अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि साहब ये ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, और उसकी तरफ से सरकार का एक रिस्पांस भी गया था। देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्विटर इंडिया का अभी पिछले साल का जो रिटर्न फाइल हुआ है उसमें उनको कुल आय जो भारत से हुई है वो 5 करोड़ की है सिर्फ। कोई बहुत लंबी चौड़ी उनकी आय यहाँ से अभी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सोशल मीडिया कंपनी है, वो सोशल मीडिया कंपनी अपने सर्वर्स इंडिया में नहीं रख रही है। उस पे जो यूजर्स लॉगिन होते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, उसका वो एक डेटा इकट्ठा कर रही है। उस डेटा का आखिर होता क्या है? अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आप अगर देखिए तो अभी कुछ दिन पहले तक सरकार भी सो रही थी, विपक्ष अभी तक सो रहा है। इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली उस डेटा का होगा क्या। आप देखिए, हमारे यहाँ तालियां किस बात पे बजती हैं कि रिलायंस जियो के शेयर में फेसबुक ने साहब इतने में खरीद लिया, उसके बाद पता लगा इंस्टाग्राम ने इतने में खरीद लिया, और साहब अमेजन ने आके इतना इन्वेस्ट कर दिया है, फ्लिपकार्ट के साथ इतना हो गया। अरे भाई, आप एक्चुअली कर क्या रहे हो? आप अपना डेटाबेस बेच दे रहे हो। जो आपके पहले हम लोग मजदूर थे, अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक आप कंपनी खड़ी करते हो और उसके शेयर्स बेच के आप 10 करोड़ आपने लगाया, जहां आपके पास 500 करोड़ का ऑफर आया, साहब अपनी आपने पीठ ठोक ली, तुरंत आपने उसको बेच लिया। बेसिकली ये हो रहा है। So from the physical coolies, now we are the artificial intelligence coolies without having any proprietary right. उसमें intellectual rights हमारे पास नहीं होते। आज आप देखिए ट्विटर पे ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे जाते हैं। आप इंडिया का मैप जो है वो नक्शा गलत दिया जाता है। आपकी पुलिस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं? साहब भावनाएं आहत हो गई। अरे भैया, मेरी भावनाएं नहीं आहत होती मान लीजिए, तो क्या आप कुछ ना करते? आपके देश का नक्शा गड़बड़ हो रहा है, भावनाएं आहत नहीं होंगी तो आप कुछ करेंगे नहीं, मतलब आप बैठे रहेंगे। आपके रूल्स का वहां वायलेशन हो रहा है, 1 घंटे के लिए आपके आईटी मिनिस्टर का आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और कहते हैं साहब एल्गोरिदम की गलती से हो गया है। अरे भैया, एक नीचे के क्लर्क की गलती से ट्विटर भी तो 5 घंटे के लिए आप ऑफ कर सकते हो। एक धमकी देना, देखिए गवर्नमेंट के लेवल पे पोज किस तरह से करना है। नहीं पीयूष जी, यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या भारत के लिए या एक देश के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट क्या इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि संप्रभुता के साथ भी अगर सवाल हो रहा हो तो हमको इंतजार इस बात का करना पड़े कि अभी हम कार्रवाई क्या करेंगे? इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या कार्रवाई करी जाएगी, ये हो क्यों रहा है, ये क्या मजबूरी है इसके पीछे कि आखिर ट्विटर जो हिमाकत कर रहा है सीधे तौर पे एक तरीके से संप्रभुता को चैलेंज है। इंतजार किस बात का हो रहा है? क्यों दिक्कत हो रही है कार्रवाई करने में? क्या इतनी महत्वपूर्ण है ट्विटर जैसी ये साइट? पीयूष जी, साउंड नहीं आ रहा सर। चलिए, पीयूष जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं राहुल जी का भी रुख कर लेता हूं। राहुल, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते थोड़ा सा इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि लगातार जो ट्वीट्स हो रहे हैं उनमें 2 तरीके की चीजें। एक तो वो हैं जो कि इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, दूसरे लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार के फेवर में चीजें चल रही थी तब तक ट्विटर बढ़िया था, लेकिन अब जब से कुछ चीजें अगेंस्ट हुई हैं तब से इस विवाद को और बढ़ाते हुए इसको पेश करने की कोशिश हो रही है। एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते इसको आप कैसे देख रहे हैं? और सवाल मेरा आपसे भी वही है कि क्या इतना महत्वपूर्ण है ट्विटर कि संप्रभुता के साथ भी वो खिलवाड़ कर सकता है? लोग बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कि कार्रवाई क्या होगी? बिल्कुल, मैं इसकी बात से कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
ट्विटर अगर हमें इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या जो कंट्री के रूल्स हैं अगर उन रूल्स को मानने से इनकार कर रहा है, तो ऐसी किसी भी वेबसाइट को इंडिया में अलाउ नहीं होना चाहिए। आपको हमें सीख लेने की जरूरत है नाइजीरिया से। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया था जिसको ट्विटर ने हटा दिया था, और इसके बाद नाइजीरियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए ट्विटर को बैन कर दिया अपने देश में, और वहां पे उन्होंने कू लॉन्च किया जो हमारे कंट्री की एप्लीकेशन है। तो हमें सीख लेनी चाहिए नाइजीरिया जैसी कंट्री से। अगर आपके आईटी मिनिस्टर का अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है कुछ मिनट्स के लिए, आपके जो टॉप अथॉरिटीज हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का ब्लू टिक हटा दिया जा रहा है जो पब्लिक प्रोफाइल्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की जरूरत है ट्विटर को। अगर ऐसा मैसेज नहीं दिया जाएगा तो कल की डेट में हमें इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगला बंदा अगर मान लीजिए कुछ भी ट्वीट कर देता है, उससे दंगे भड़क जाते हैं, और हम आईपी डिटेल्स मांगते हैं ट्विटर से, और ट्विटर हमसे कहता है कि नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वी कैन नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, और ऐसा हो रहा है कई बार। जब हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं ट्विटर से, तो ट्विटर अपनी पॉलिसी का हवाला दे करके, अपने नियमों का हवाला दे करके वो इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड नहीं करता, जिससे कई बार केसेस को सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं, ये सारी बातें राहुल आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। ट्विटर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ ट्विटर ही बचा हुआ है? इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं इसीलिए मैंने नाइजीरिया का एग्जांपल दिया कि उससे सीखने की जरूरत है, और ट्विटर को हमें बैन करने की जरूरत है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि ट्विटर हमारे मैप को अलग तरीके से दिखा रहा है, बल्कि इस वजह से भी कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो टाइमली नहीं मिल रही। जो आपने बात कही कि ट्विटर जब गवर्नमेंट को लग रहा था अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, तो मैं इस पे बेसिकली कमेंट नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट को क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा था ट्विटर या नहीं। बट नहीं राहुल, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते, जो कि दो तरीके की चीजें, क्या कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी काम कर रहा है या उसके पीछे की भी बहुत सारी चीजें? एक एक्सपर्ट होने के नाते आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा। मुझे पता है कि आप पॉलिटिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, एक एक्सपर्ट होने के नाते, क्योंकि दो तरीके के वर्जन भी इस समय मौजूद है, वो भी ट्विटर के ऊपर। जो मुखालफत कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो भी ट्विटर पर ही कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या होता है जब रविशंकर प्रसाद का अकाउंट डीएक्टिवेट किया गया, इसके बाद उन्होंने बुराई भी ट्विटर पर ही करी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ट्विटर को हटा करके इंडिया से एक मैसेज देने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा, ट्विटर ऐसा बार बार करता रहेगा और हम बार बार कहते रहेंगे। पीयूष जी से शायद मेरा संपर्क हो गया। पीयूष जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आपसे भी मेरा यही सवाल है, और मैं उस सवाल में यही ऐड कर रहा था कि ट्विटर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ट्विटर इतना जरूरी है कि संप्रभुता भी उसके सामने कहीं बौनी नजर आ रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। इतना महत्वपूर्ण क्यों है ट्विटर? नहीं, देखिए, ट्विटर के महत्व की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पे एक न्यूज चैनल पे के स्टूडियो में बैठ के तो गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगी ना कि उसको कब बैन करना है। गवर्नमेंट अपनी कॉल लेगी। आप देखिए इसमें गवर्नमेंट को, आप देखिए वो कुछ नहीं कर रही है तो साहब 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। अभी कुछ कर दे तो साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हिंदुस्तान से चला गया, साहब लोकतंत्र खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट को तो एक बैलेंसिंग एक्ट लेके चलना है ना। गवर्नमेंट देखिए अपनी स्पीड से काम करेगी, लेकिन मुझको लगता ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, भाई आप देखिए हो क्या रहा है। जब आज से 12-15 साल पहले मेरा अपना पहले फेसबुक अकाउंट मैंने बनाया था और वो सारे मेरे डिटेल्स ले रहा था और फ्री था, मेरा पहला सवाल यही था कि भैया ये इतना इन्वेस्ट करके कोई हमको फ्री में ये सर्विसेज क्यों दे रहा है, ये हमसे ले क्या रहा है। आज तक आप देखिए, अभी 1-2 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो हमारे यहाँ अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सब लोग सो रहे थे, किसी को भी ये नहीं मालूम है। आज भी गवर्नमेंट का जो रूल बना था कि साहब सर्वर्स आप इंडिया लेके आइए जिसमें आप डेटाबेस इंडिया में ही रखेंगे, अभी उसकी बार बार उसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास अभी ये इतना पावर इस समय गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आप जिस भी कंपनीज को देखिए, चाहे वो आपकी कार से रिलेटेड कंपनीज हो कि साहब आप देखिए कार जो है आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाती है, आपके स्मार्टफोन से आपके घर का एसी ऑन कर सकते हो आप। ये सेम यही चीज ट्विटर भी है, सेम यही चीज फेसबुक है, सेम यही चीज इंस्टाग्राम है। वो आपका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये डिजिटल कॉलोनियल्स होंगे ये, क्योंकि वो कर क्या रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि साहब हम कहां तक गवर्नमेंट को पोक कर सकते हैं। और गवर्नमेंट उनको जितना लॉन्ग रोप देगी उसमें गवर्नमेंट पे सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन उनकी हिम्मत भी बढ़ती है। मैं यहाँ गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन जो हो रहा है उसके प्रति आंखें खोलनी पड़ेंगी। और इसके लिए अगर हम लोगों को अगर एक स्टडी करनी है, मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से, राजीव मल्होत्रा जी एक राइटर और थिंकर हैं, उनकी अभी एक लेटेस्ट किताब 2 महीने पहले पब्लिश हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर ऑफ पावर। उसको अगर पढ़ा जाए, उन्होंने सिलसिलेवार दिखाया है कि किस तरह से चाइना ने अपनी होम ग्रोन कंपनीज को बढ़ाया है। उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को अपने यहाँ एंट्री नहीं दी है, इस वजह से चाइना आज पोल पोजीशन में है। किस तरह से इंडिया ऑलरेडी 3 स्टेप पीछे है। जब हम आज जागेंगे तब हमें कम से कम 5 साल लगेगा कैचअप करने में, और तब तक बाकी के प्लेयर्स अमेरिका और चाइना वो और आगे जा चुके होंगे। आप देखिए डेटा हमारा कहाँ पे यूज हो सकता है कि एक मिलिट्री वाला जब अपना स्मार्टफोन लेके चल रहा है, वो उसकी लोकेशन सारी ट्रेस हो रही है। ओके गूगल जब आप कहते हैं तब वो गूगल आपकी बात सुनेगा और वो एक्टिवेट आपका स्मार्टफोन हो जाएगा। उस ओके गूगल को सुनने के लिए यानी कि आपका स्मार्टफोन गूगल का सर्वर एक एक बात आपकी सुन रहा है, जिससे कि वो होशियार रहे कि कब आप ओके गूगल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक एक हरकत पे नजर है। तो अभी अभी जम्मू में आप देखिए ड्रोन से अटैक होता है, उसमें अब कोई आदमी की जरूरत है ही नहीं। और 5 साल पहले 7 साल पहले से अमेरिका ड्रोन से अफगानिस्तान में सारे अपने ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्कशन किस पे हो रहा है कि साहब ट्विटर बैन नहीं हो रहा है तो 56 इंच का सीना नहीं रह गया। आप देखिए विपक्ष की क्या भूमिका है भाई। अगर मान लीजिए सरकार यहाँ नाकाम है, मैं आप ही के डिबेट पे विपक्ष के जो यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं, मैं उनसे क्या सुन रहा हूँ? वो एक भी डिस्कशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आगे का क्या पाथ होना चाहिए, उस पर नहीं कह रहे हैं। पॉलिटिसाइजेशन चल रहा है यहाँ पे। उसको डील किस तरह से करना है, डील किस तरह से किया जा रहा है। क्या विपक्ष की तरफ से एक भी कानून का पक्ष रखा गया कि साहब आपके ये रूल्स आए हैं, उस रूल्स में ये आपका पावर है, आपने उसका इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया है? एक भी बंदे ने विपक्ष की तरफ से कोई पॉइंटेड क्वेरी की है? नहीं की है। तो ये चलिए पीयूष जी, चलिए अब आपने दोनों लोगों के लिए सवाल खड़े कर दिए, मैं दोनों सही जवाब ले लेता हूं। राकेश जी सबसे पहले तो जवाब दीजिए, इंतजार अभी किस बात का है? देखिए, भारत की अगर प्रवृत्ति को आप समझने की कोशिश करेंगे तो भारत ने इतिहास में आप झांक कर देखिए कभी किसी देश पर कोई आक्रमण नहीं किया। उसका कारण क्या है? भारत सामान्य तौर पर हमेशा उदार चरित्र का उसने हमेशा अपने आप को प्रस्तुत किया है। हमने हमेशा धैर्य और संयम का पालन किया है। हम बार बार अपेक्षा कर रहे हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, देखिए ट्विटर में आज जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के साथ साथ ये अच्छाइयां भी हैं कि हमने ट्विटर के माध्यम से कई सारी बातों को क्विक रिस्पॉन्स करके हमने तमाम पब्लिक क्रिटिसिज्म किया है। हमने इस कोरोना महामारी में देखा है कि ट्विटर का किस तरह से उपयोग करके लोगों के लिए एक दूसरे तक मदद पहुंचाई है। ये सारी बातें सही है, लेकिन ट्विटर को भारत के कानून मानने होंगे। हम इस बात की ट्विटर से अपेक्षा कर रहे हैं और ट्विटर के लिए हमने बहुत कठोर समझाइश भी दी है और अब हम कानूनी एक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि महाभारत काल में जिस प्रकार से शिशुपाल की 99 गलतियों तक भगवान श्री कृष्ण ने इंतजार किया और 100वीं गलती पर सुदर्शन चक्र चल गया, आप इंतजार करिए। अगर ट्विटर इसी तरह से गलतियां अपनी बंद नहीं की, भारत के कानून को मानना स्वीकार नहीं किया, तो ट्विटर को बैन हो जाना ही उसकी नियति होगी। हम बिल्कुल ट्विटर के प्रति इस तरह का कोई मोह नहीं रखें कि ट्विटर के बिना भारत चल नहीं पाएगा, भारत के पास दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्विटर की उपयोगिता को हम समाप्त भी नहीं कर सकते। हम नहीं, लेकिन पीयूष जी ने अभी जो बात कही राकेश जी, हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा क्यों है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने जो संसाधन है या हमारे अपने जो खुद के नेटवर्किंग साइट्स हैं, हम उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने जिक्र किया, उसको लेकर के हमारे पास क्या नीति और रणनीति है, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि ये एक अलग तरीके का वॉर है जिस ओर वो इशारा कर रहे हैं पीयूष जी। न जाने कितना डाटा हमारा और किस तरीके से और कहां इस्तेमाल हो रहा है। क्या इन सारी चीजों को लेकर कोई गंभीरता है? सिर्फ एक ट्विटर को बैन कर देना चूंकि उसने एक नक्शे को विवादित तरीके से पोस्ट किया, ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आगे भविष्य के लिए भी तैयारी क्या है, ये भी साथ में सवाल जुड़ा हुआ। राकेश जी, क्या उस स्तर पर प्रयास हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? दो बातें मैं कहूंगा इसमें। एक तो हर बात के लिए सरकार पर आश्रित हो जाना कि सरकार ही सब कुछ चलाएगी, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। मेक इन इंडिया योजना जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस की थी तो देश से अपेक्षा की थी, देश के, और हमने प्रयोग करके देखा। आप अलग अलग क्षेत्रों में देखिए कि भारत में किस तरह से कोरोना की वैक्सीन भारत ने बहुत कम समय में और 2-2 वैक्सीन बना करके दी है। हम मानते हैं कि लीडरशिप ये चाहती है
प्रधानमंत्री की अपेक्षा है, देश की सरकार की अपेक्षा है कि भारत के अंदर भारत की स्वदेशी तकनीकी से भारत के ऐप विकसित हो, भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित हो। और हमने उस संदर्भ में कुछ अचीवमेंट्स लिए भी हैं, कुछ प्रयास किए भी हैं, जिसका एक का जिक्र अभी राहुल जी ने किया है कि कू ऐप को आज नाइजीरिया के गवर्नमेंट तक इस्तेमाल कर रही है। भारत के भी तमाम अलग अलग तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम मंत्रियों ने, तमाम लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाने शुरू किए हैं। हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम और इससे ज्यादा एडवांस, आज जो अमेरिका के पास है या जो चाइना के पास है, हम उससे और भी ज्यादा एडवांस अच्छे प्लेटफॉर्म भारत में लेकर के आए। लेकिन इसके लिए हमको कॉन्क्रीट प्रयास जनता के स्तर पर भी करने होंगे, समाज के स्तर पर भी करने होंगे। और भारत में किसी बुद्धिजीविता की कोई कमी नहीं है। आज भी विश्व के तमाम जो अग्रणी संस्थान हैं, उन अग्रणी संस्थान को चलाने वालों में बहुत बड़ी संख्या भारत के जो मूल से जुड़े हुए लोग हैं उनकी है, भारतीय वैज्ञानिकों की है, भारतीय चिकित्सकों की है। तो भारत का जो विद्वता है, उस विद्वता का लोहा विश्व ने हमेशा माना है। हमें पूरा भरोसा है कि भारत का कोई ना कोई जल्दी ही आविष्कार करता नए आविष्कारों के साथ सामने आएगा, नई खोज के साथ सामने आएगा और नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। नहीं, ठीक है, लेकिन राकेश जी सवाल अभी भी मूल वही है कि हमारी डिपेंडेंसी क्यों है इतनी, और ट्विटर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर वो इतना आवश्यक क्यों हो जा रहा है। और भी हैं कंपनियां, ऐसा नहीं है आज तो ट्विटर का विवाद है, कल कोई नई खड़ी हो जाएगी। इतना पोक कैसे कर पा रही है भारत सरकार को? ऐसी कौन सी दुखती रग को पकड़ रखा है? मौजूदा समय में ट्विटर एक सशक्त, नहीं, बिल्कुल कोई दुखती रग को नहीं पकड़ रखा है। एक सच है जिसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मौजूदा समय में ट्विटर एक सशक्त प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड इस समय बहुत सारे देशों में एक दूसरे के साथ पीयूष जी, मुझे पता आपका कुछ सवाल है, राकेश जी की बात कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ा माध्यम है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो भारत के नियमों और कानूनों को माने, हम इसके लिए पहल कर रहे हैं और सरकार ने इसके लिए बहुत ठोस और कठोर पहल प्रारंभ की है। उमा शंकर जी, विपक्ष की भी भूमिका सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव भी बताए विपक्ष, और इसके अलावा सवाल भी सरकार से होना चाहिए। जो नया कानून बनाया उसके तहत क्या कार्रवाई आप लोगों ने की है, ये सवाल भी विपक्ष नहीं पूछ रहा और देर से सो के सब जग रहे हैं। उमा शंकर जी, देखिए, पहली बात तो अभी जो साथी बोल रहे थे, मैं उनकी एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भारत की सरकार कतरी है, ये कहना बिल्कुल गलत है। भारत की चलिए उमा शंकर जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या में आपके पास वापस आऊंगा। पीयूष जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं पॉइंट आउट जो करना चाह रहा था, ट्विटर चाइना में अलाउड नहीं है, लेकिन आप आज का इंसिडेंस देखिए तो ट्विटर ने किया क्या है कि नक्शे में से जम्मू और कश्मीर हट गया है। उसमें से लद्दाख का एक कंसिडरेबल पोर्शन चाइना के कब्जे में है और कश्मीर का एक कंसिडरेबल पोर्शन पाकिस्तान के कब्जे में है, और बाकी का कश्मीर जो इंडिया के साथ में है वो उन्होंने खैर गायब कर दिया। आप देखिए चाइना का जो असर है ट्विटर के ऊपर, अगर इनकी आप फाइनेंसिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं से उसका आपको मिल जाएगा कि इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है या जो फाइनेंसिंग है, क्या कारण है कि आप चाइना में ऑपरेट नहीं कर सकते हो, आपको वहां से एक पैसे की इनकम नहीं हो रही, लेकिन आप नक्शा इस तरह का दिखा रहे हो जहां से आपको मान लीजिए 5 करोड़ ही सही, लेकिन कुछ कमाई तो हो रही है। तो ऐसा क्या कारण है? तो आप देखिए चाइना हमसे कितना आगे है कि हम जिसको फैसिलिटेट कर रहे हैं वो हमें पोक कर रहा है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आईटी मिनिस्टर साहब ठीक है ट्विटर पे ही आते हैं, उसमें कोई जुर्म नहीं है भाई, देश में रह के बहुत से लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वर्किंग जो रहती है वो कई बार ये चीज होती है कि साहब आप अंदर से रह के सुधार ला रहे हैं कि आप बाहर से रह के सुधार ला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए अगर देश के आईटी मिनिस्टर ट्विटर पे ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि साहब बताइए 1 घंटे के लिए हमको जो है इन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये क्या सिग्नल भेजती है जनता में? आप सरकार को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। एक सरकार चलती है अपने वट से, सरकार का एक जो रसूख होता है, हर खंबे के नीचे पुलिस वाला खड़ा नहीं होता। ये कल्याण सिंह जी ने जब हम स्टूडेंट थे तब कहा था, मुझे आज तक याद है। तो आईटी मिनिस्टर ये कैसे भूल सकते हैं? अरे भाई 1 घंटे के लिए आपका उन्होंने बैन किया था, आपको तो दूसरे मिनट ट्विटर के खिलाफ कर देना चाहिए था। बाद में कोई बयान आ जाता, भाई आपको 370 हटाना था, तो आप सुबह तक आप नहीं बता रहे थे कि 370 हम क्यों हटा रहे हैं, हम वहां पे आर्मी क्यों लेके जा रहे हैं। तो आप स्ट्रेटेजी बना रहे थे ना कि आप दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो इसमें अगर आप 5 घंटे के लिए अगर ट्विटर नहीं ऑफ हो सकता है क्या यहाँ? वो गलती से नहीं पीयूष जी, क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक तरीके का अलग तरीके का वॉर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हमारा डाटा कलेक्ट करके उसको दूसरी तरीके से इस्तेमाल करना या इन्फ्लुएंस करना, ये एक अलग तरीके की जंग है क्या? आप भाई, मैं तो अपने से भी सवाल पूछ रहा हूँ, दर्शक भी इस चीज को सोचें, आप भी सोचिए कि ट्विटर को जरूरत क्या है ये सब करने की।
इंडिया में काम कर रहे हो भैया, इंडिया वाला नक्शा दिखाओ, तुमको क्या जरूरत है, क्यों पोक कर रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो कि क्या एक्सटेंट है, किस एक्सटेंट तक जा रहे हो। क्योंकि भाई 5 करोड़ है, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो भाई हम जब विवाद खड़ा करेंगे तो देखिए आज साहब इंडिया न्यूज जो यूपी में इतना बड़ा चैनल है उस पर एक डिबेट हो रहा है ट्विटर को लेके, तो एनी न्यूज इज गुड न्यूज फॉर देम। अगर पब्लिसिटी अच्छी है, खराब है, पब्लिसिटी है उनकी। अगर ये स्ट्रेटजी है तो भी, अगर ये नहीं है तो इसके पीछे और क्या कारण है। देखिए मैं एक आम जनता का नागरिक होने के नाते इतना जरूर है कि एक अधिवक्ता हूं तो कानून पढ़ता हूं, कुछ और चीजें भी पढ़ता हूं, नजर रखता हूं, लेकिन मुझको लगता है कि यहाँ पे सरकार को जनता से 4 कदम आगे, जनता से 4 स्टेज आगे जब तक नहीं देखेगी। आज आप बताइए मुझको, जब ये ड्रोन से होम डिलीवरी की बात उठ रही थी, उसी समय डिफेंस एक्सपर्ट ने ये चीज कही थी कि साहब ड्रोन का इस्तेमाल अटैक के लिए भी हो सकता है। कल जम्मू पे अटैक हो गया, जो पास रिकॉर्ड है मोदी जी का, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ रिप्लाई होगा। लेकिन आप अटैक अगर हो रहा है, आप वहां सो रहे थे ना, ठीक है, आप 10 दिन के अंदर वो करके आप फिर से एक बार बढ़िया सीटियां भी बजेगी, आपकी वाहवाही भी हो जाएगी। अटैक क्यों हुआ भाई? विपक्ष ने एक बार भी इस चीज पे सवाल उठाया कि साहब ड्रोन ये जो आप चालू कर रहे हो, आप बता दीजिए। पिछले 3 साल से मैं तो ये डिस्कशन देख रहा हूँ, विपक्ष का एक सवाल बता दीजिए कि कोई अखिलेश जी का सवाल आया हो, यहाँ मायावती जी का सवाल आया हो, यूपी के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे आप किसी का भी ले लीजिए। राहुल जी का कोई सवाल आया कि साहब ये ड्रोन जो है वो इस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, आप क्या करने जा रहे हो? चलिए उमा शंकर जी से मैं इसका जवाब लेता हूं, क्योंकि हमारे पास उमा शंकर जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा शंकर जी जवाब दे दें और अपनी बात भी आप रखें, आपकी बात अधूरी रह गई थी। समझ में नहीं आया कि ये क्या कट गया था या मेरी आवाज बंद हो गई थी, या उनको बोलने का, दूसरों को भी बोलने का मौका मुझे लगता है मिलना चाहिए। एकाएक मेरी आवाज गायब हो गई, मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या। पहली बात तो देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर देश के प्रधानमंत्री जी के हैं, और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद और उस समय और आज तक सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का किसी ने प्रयोग किया है तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक खबर आती है, एक ट्वीट होता है, उस पर मैनिपुलेटेड लिख दिया जाता है और बड़ा सा बवाल शुरू होता है। फेसबुक पर आज विपक्ष कोई चीज डाल दे, अगर वो कंटेंट एंटी गवर्नमेंट है तो उसे तत्काल या तो हटा दिया जाएगा या तो विपक्ष का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये सारी कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर फेसबुक और तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर प्रधानमंत्री जी का तो कब्जा हो गया है, ये कहीं ट्विटर पर कब्जा करने का तो खेल नहीं है। फेक न्यूज भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से सबसे ज्यादा फैलाए हैं, सबसे ज्यादा फेसबुक के माध्यम से फेक न्यूज, फोटोशॉप्ड खबरें वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फैलाई है। जब फेक न्यूज ट्विटर अकाउंट पर आता है और उसको ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया लिखता है और बवाल बढ़ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्विटर पर जो विवाद, मैं ये जम्मू कश्मीर और भारत के मैप की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर मैंने अपना स्टैंड पहले बार में बता दिया है, लेकिन जो देश में ट्विटर चल रहा है मैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ कि संबित पात्रा का ट्वीट जब मैनिपुलेटेड करके दिखाया गया और उसके बाद जो बवाल शुरू हुआ है, तो कहीं ये ट्विटर पर कब्जा करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है? ये मेरा गंभीर प्रश्न है। दूसरी, मैं अभी मित्र को सुन रहा था कि विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, विपक्ष ने वो नहीं किया। भैया 7 साल से देश में प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, उसमें और विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से, नेताओं के मीडिया बाइट के माध्यम से उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए ना गए हो, और जहां जरूरत पड़ी है वहां पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष ना किया गया हो, चाहे वो ड्रोन हमला हो, चाहे वो ट्विटर का मामला हो, या तमाम आईटी के बारे में कितनी डिबेट पार्लियामेंट में हुई, खूब डिबेट हुई। मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके विजडम पर, आपके तथ्यों पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका हमेशा निभाई। अब मैं एक सलाह देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के सबसे ज्यादा फॉलोअर है ट्विटर पर, और देश की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाया है ट्विटर ने, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो सबसे पहले ट्विटर को छोड़ दें, ट्विटर को छोड़कर वो पूरे विश्व को ये मैसेज दे कि भारत
चलिए उमाशंकर जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ऐसे ही मैसेज की जरूरत है। जब नाइजीरिया कर सकता है तो भाई हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? राकेश त्रिपाठी जी रिएक्ट करें। देखिए, मंशा समझ में आ गई। कांग्रेस पार्टी को हर मौका राजनीति के लिए दिखाई पड़ता है। अगर एक ट्विटर ने एक ऐसी गलती की है जिसके लिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, यह आपराधिक गलती है, हम उसके लिए उसकी जवाबदेही तय करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको तुरंत यह समझ में आता है कि ट्विटर पर भारत सरकार कब्जा करना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी कब्जा करना चाहते हैं, और इनके राहुल गांधी जी चूंकि आप फॉलोअर्स के मामले में नरेंद्र मोदी जी को पीछे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आज इनको ये मौका मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी छोड़ दें। राकेश जी, देश के आईटी मिनिस्टर का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। राकेश जी, देश के आईटी मिनिस्टर का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है, और आईटी मिनिस्टर ट्विटर के ऊपर ही आके कहते हैं कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। भाई कार्रवाई के नाम पर क्या किया आपने? कुछ मसले जो देश के लिए देश का एग्जांपल उठा करके मुझे दिखाइए। मसले पर राजनीति नहीं की जाती है। राकेश जी, ये राजनीति का मसला नहीं है, ये मसला देश का है। देश के आईटी मिनिस्टर का अकाउंट अगर ट्विटर सस्पेंड कर रहा है 1 घंटे के लिए, आपको तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। नाइजीरिया का एग्जांपल तो राहुल जी ने भी दिया। नाइजीरिया जैसा देश उसको बैन कर सकता है, आप नहीं कर सकते, आपके क्या हित है? भाई ये सवाल आप लोग उठाने का मौका दे रहे हैं विपक्ष को, आपका क्या हित है उसमें? मुझे ये बताइए। आईटी मिनिस्टर का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, उसके बावजूद आज तक ट्विटर चल रहा है। आज नक्शा गलत दिखा रहा है, कल हो सकता है आधा हिंदुस्तान कोई और देश दिखा दे, उसका इंतजार करेंगे क्या बैठ के हम लोग? राकेश जी, क्यों नहीं हुई कार्रवाई अब तक? ये सवाल उठाने का मौका आप लोग खुद देते हैं विपक्ष को। मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सवाल उठाइए, सवाल उठाने बिल्कुल लाजमी है, आप बिल्कुल सवाल उठाइए, हम सवालों के जवाब जिम्मेदारी के साथ देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि एक सोशल मीडिया का सशक्त प्लेटफॉर्म भारतीय नियमों और कानूनों के साथ चले, हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम इस बात की अपेक्षा नहीं करते हैं कि अगर कहीं किसी तरह की कोई कमी खामी आई है, कहीं कैंसर हुआ है, तो तुरंत अंगों को काट करके फेंक देना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम उसका पहले इलाज करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्विटर भारत के कानूनों का पालन करे, और हमने इस बात के लिए जो शील्ड उत्पादक थी कि उसको कोई कानूनों का, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती थी, उसको भारत की न्यायपालिका में ट्रायल नहीं किया जा सकता था, हमने वो शील्ड हटाई है, हमने कवर हटाया है, और उसका कारण आज ट्विटर इस बात के प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है, उस पर इस बात का दबाव दिखाई पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही ट्विटर भारत के सारे कानून और नियमों को मानते हुए जो सारी अपेक्षाएं अभी साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ राहुल जी ने कही है या पीयूष जी ने कही है, वो सारी अपेक्षाएं पूरी करते हुए दिखेगा। लेकिन जिस तरह की बात उमाशंकर पांडे जी कह रहे हैं, जिस तरह का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। ट्विटर ऐसा क्यों करेगा? उसका उसमें क्या हित है कि वो बार बार नक्शे को गलत तरीके से पोस्ट करे? ये सवाल भी यहाँ पे पीयूष जी ने उठाया था, क्या इसका जवाब मिलेगा इस चर्चा के अंदर? नहीं, देखिए एक बात इस बात को पहले भी कहा हमने कि ट्विटर ने किस मंशा के तहत उठाया है, किस मंशा के तहत संबित पात्रा जी के ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट कहा, और आज इस तरह के ट्वीट पर वो अपनी कोई गलती नहीं मानता है, उसको वो मैनिपुलेटेड ट्वीट नहीं लिखता है। देखिए, ये ट्विटर की अपनी पॉलिसी हो सकती है, उसको संचालित करने वालों का अपना एक विवेक हो सकता है, उनके अपनी एक विचारधारा हो सकती है, और वो उसके आधार पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि आपके विवेक, आपकी विचारधारा जो कुछ भी हो, भारत के संविधान के तहत, भारत के कानूनों के तहत, भारत के नियमों के तहत चलेंगे, और अगर वो इस बात का पालन नहीं करेंगे तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। राहुल मिश्रा जी, किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने पर कानून की धाराओं का सामना करना पड़ता है, वैसे इनको भी सामना करना पड़ेगा। राहुल मिश्रा जी, जो हुआ है उसमें जो कि आपने भी शुरुआत में कहा कि एक मैसेज देना चाहिए था, लेकिन राकेश जी बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसको बंद कर दें या बैन कर दें, ये भी जरूरी नहीं है। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वहां पर लोग अपनी अच्छी बातों को भी रखते हैं, और बहुत सारी चीजों में पॉजिटिवली भी हम लोगों ने देखा कि वहां से जो रिस्पॉन्ड है वो हुआ है ट्विटर की तरफ से। क्या आपको लगता है कि ये जो अभी किया गया ट्विटर की तरफ से, उसके बाद में भी उसको इस तरीके से छोड़ दिया जाना चाहिए? राहुल मिश्रा जी, देखिए, मेरा ऐसा सोचना है, जैसा आपने कहा, ये जरूरी नहीं कि ट्विटर को बैन करना ही सॉल्यूशन है, मैं पूरी तरह से इससे एग्री करता हूँ। अगर ट्विटर हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारे रूल्स हैं, उसको मानने को तैयार हो जाता है, तो ट्विटर को बैन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम डिक्टेटरशिप करने के लिए नहीं है। इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो हर कंपनी को बिजनेस करने का हक है, हर कंपनी को अपना जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रन करने का हक है। बट ध्यान में ये रखने वाली चीज है कि उससे हमारी प्राइवेसी इश्यूज कहीं भी इफेक्ट ना हो।
अगर हम कोई इंफॉर्मेशन तो राहुल जी आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बार बार इशारा किया पीयूष जी ने, क्या वाकई में आपको लग रहा है ये एक तरीके का अलग तरीके का वॉरफेयर है, अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, चुनौती हैं? क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा ना। सिर्फ 5 करोड़ के पीछे कोई कंपनी अगर इस तरीके से कर रही है तो ऐसा तो ये गले के नीचे तो उतरने वाली बात है नहीं। हमारा डाटा तो है उनके पास। क्या ये एक अलग तरीके का वॉरफेयर है राहुल जी? पीयूष जी बिल्कुल, पीयूष जी ने बिल्कुल सही बात कही। आयुष जी, एक्चुअली में क्या है कि हमें इन बातों को बहुत पहले सोचने की जरूरत थी। आज हम सिर्फ ट्विटर की बात ना करें, ट्विटर के अलावा फेसबुक या जितनी भी कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर रही, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारा डेटा एक्सेस कर रहे हैं और उस डेटा का इस्तेमाल बिजनेस करने के लिए किया जाता है। अगर आप अपने मोबाइल, आप अपने कमरे में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और आप किसी से पिज्जा की बात कर रहे हो, तो हो सकता है आपको एक ऐड दिखने लगे या आपके मोबाइल पे एक मैसेज आए या पिज्जा का ऐड आना शुरू हो जाए कि एक पिज्जा पे दूसरा पिज्जा फ्री। तो ये कहीं ना कहीं एआई रिलेटेड जो उन्होंने अपनी एप्स को डिजाइन कर रखा है, अगर आप परमिशन देते हैं तो वो सारा परमिशन का एक्सेस इन सभी एप्लीकेशंस को होता है। जैसा आपको याद होगा, पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया था। ये काम कई साल पहले किया जाना था। आज भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो हमारा बहुत सारा डेटा ले रही है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का ध्यान इन चीजों पे नहीं है। इन चीजों पे फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री का डेटा दे रहे हैं, बहुत सारा डेटा स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस जो, अगर कोई आर्मी का बंदा अपने फोन में कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है वो एप्लीकेशन पाकिस्तान के किसी बंदे ने बनाई हो और वो उस आर्मी के बंदे को ट्रैक कर रहा हो, उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा हो। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें हनी ट्रैक किया जाता है आर्मी के लोगों को, और अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा वाइड एजेंडा है जिस पे गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है, और इस पे अभी हम बहुत देर से सोच रहे हैं। जो एप्लीकेशंस आपने बैन करी, इसके अलावा भी चाइनीज फोन्स हम अलाउ कर रहे हैं। अगर आप चाइनीज फोन्स को अलाउ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं इसमें अकाउंट बनाओ। अगर अकाउंट बना रहे हो तो अभी भी डेटा जा रहा है उनके पास। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर इसके ऊपर हम लोग कभी और डिबेट करें तो मैं नहीं राहुल जी, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि समय की मेरे पास भी कमी और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत वास्ट डिबेटेबल टॉपिक है। इस पर हम लोग जरूर करेंगे चर्चा। पीयूष जी, चूंकि जिस ओर राहुल जी ने इशारा किया, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हूं, क्योंकि आपने भी शुरुआत में ये बात कही, 2 साइट्स को बैन कर देना, 10 को कर देना, 20 को कर देना, लेकिन ये तो बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। और क्या कोई कानून इसको बांध सकता है? क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप कैसे इन सारी चीजों को फिल्टर करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है पीयूष जी। देखिए, इसमें 2 काम सरकार को मेरे राय में करना चाहिए। मेरी समझ हो सकता है छोटी हो, मेरी फील्ड डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देखिए, यहाँ पे सरकार को ये राइट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करने वाली कंपनी को नहीं देना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी के तहत उसको मैनिपुलेटेड चीज या फेक या प्रोपोगेंडा उसको वो स्टैंपिंग दे। आप उसको न्यूट्रल रखिए। जो यूजर उसको यूज कर रहा है, उस यूजर की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ में सरकार को सिर्फ इतना इंश्योर करना चाहिए कि सारा डेटा जो इकट्ठा हो रहा है उसके सर्वर इंडिया में होने चाहिए और वो सिक्योर होने चाहिए, और उसका जो एसेस है वो गवर्नमेंट के पास, जब गवर्नमेंट कहे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो गवर्नमेंट को देना अनिवार्य होना चाहिए। इतना अगर कर दें तो वो, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए काफी हम लोगों के जो दिक्कतें हैं या जो हम लोगों का सिक्योरिटी सिनेरियो है वो काफी कुछ केटर टू हो जाएगा। क्योंकि जब सर्वर्स आपके इंडिया में ही रहेंगे, अभी आज की तारीख में मान लीजिए आप ट्विटर को बैन कर दें, आज तक का तो डेटा उसके पास है ना, और उसके सर्वर अमेरिका या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, आप उसका क्या कर लोगे? भाई चीज ये है कि आपका कानून में कहीं है नहीं कि आप उसको इंडिया में रखो और डेटा बाहर है। तो देयरफॉर इमीडिएट पे जो आपको करना है, व्हाई अलाउ द सोशल मीडिया और द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की वो स्टैंपिंग अपनी लगाए। आप न्यूट्रल रहो भैया, आपको जजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप न्यूट्रल रहो। जो यूज कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तय कर दी। फिर वो आएगा, वो कहेगा कि साहब मुझको तो पता ही नहीं था, मैंने सिंपली फॉरवर्ड कर दिया। जहां 4 लोगों को जेल होगी, 5वें आगे के जो 50 और 500 होंगे उनमें खौफ हो जाएगा कि भैया जब तक मालूम ना हो तब तक फॉरवर्ड मत कीजिए। सब अपने आप सब लाइन पे आ जाएगा, जो मुझे लगता है इसके बेटर। चलिए, कुल मिलाकर के आपने स्ट्रिक्ट कानून की बात की है और उसको फिल्टर करने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि
ट्विटर को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है उस पर कार्रवाई क्या होती है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस ओर यहां पर एक्सपर्ट इशारा कर रहे थे उसको लेकर के भी सरकार को अभी से गंभीर और सचेत होने की आवश्यकता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।